नमस्कार। अगर बैंकिंग सेक्टर में एक शानदार करियर बनाने का सपना है, तो 2025 आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ रहा है। चलिए, आज इसी बड़े मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। और ये देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ी खबर। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने 1-2000 नहीं बल्कि 13,217 पदों की घोषणा की है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा अवसर है। जी हाँ, ये जो भर्तियां हैं ये रीजनल रूरल बैंक्स के लिए हैं और इसे अब तक की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में से एक माना जा रहा है, तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं ले सकते। तो इस भर्ती का पूरा नाम है आईबीपीएस आरआरबी रिक्रूटमेंट 2025। इसमें कई तरह के पद हैं, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट जो एक तरह से क्लर्क का पद है, और फिर ऑफिसर स्केल आई, स्केल 2 और स्केल 3, मतलब एंट्री लेवल से लेकर सीनियर मैनेजर लेवल तक के मौके हैं। और कुल पद, जैसा कि हमने देखा, 13,217 हैं। तो ठीक है, मौका तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका फायदा उठाएं कैसे? इसके लिए सबसे जरूरी है वो तारीखें जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। या जरा ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 को शुरू होगी और सिर्फ 21 सितंबर 2025 को खत्म हो जाएगी। मतलब अप्लाई करने के लिए सिर्फ 21 दिन मिलेंगे। इसके बाद क्लर्क पद के लिए प्रीलिम्स एग्जाम दिसंबर 2025 में होगा और मेंस एग्जाम अगले साल यानी 1 फरवरी 2026 को होगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इन पदों के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है? आइए इसकी योग्यता यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझते हैं। देखिए, जो सबसे बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन की डिग्री। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बीए, बीएससी या बीकॉम कुछ भी चलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ खास पदों के लिए जैसे स्केल 2 या 3 के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की जरूरत पड़े। अब बात करते हैं उम्र की सीमा की, जिसकी गिनती 1 सितंबर 2025 के हिसाब से की जाएगी। ऑफिस असिस्टेंट के लिए उम्र 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 साल, ऑफिसर स्केल 2 के लिए 21 से 32 साल और सीनियर पोस्ट यानी ऑफिसर स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल तक की उम्र सीमा रखी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ये 850 रुपये है। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए इसमें काफ़ी छूट है और उनके लिए फीस सिर्फ 175 रुपये है। चलिए, अब आते हैं उस टॉपिक पर जो शायद सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है, और वो है सैलरी। आखिर इन बैंकिंग जॉब्स में वेतन कितना मिल सकता है? यहाँ सैलरी में एक बहुत अच्छा प्रोग्रेशन देखने को मिलता है। ऑफिस असिस्टेंट की मासिक सैलरी लगभग 36,000 रुपये से शुरू होती है। अगर ऑफिसर स्केल 1 पर लगते हैं तो ये करीब 60,500 रुपये तक हो जाती है और ऑफिसर स्केल 3 के लिए ये सैलरी बढ़कर 85,000 रुपये तक पहुंच सकती है। हाँ, एक बात साफ कर दें कि ये जो भी सैलरी के आंकड़े हैं ये अनुमानित मासिक वेतन है, और ऑफिसर स्केल 2 जो चार्ट में नहीं था उसकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है, लगभग 75,000 से 77,000 रुपये प्रति माह। तो सारी जानकारी तो अब हमारे पास है, लेकिन असली खेल तो तैयारी का है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, एग्जाम क्लियर करना है। तो इसे कैसे किया जाए? चलिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप फॉर्मूला देखते हैं। और तैयारी में मदद के लिए सोर्स से खास टूल के बारे में भी बताता है। इस वैकेंसी से जुड़ी हुई टेस्ट सीरीज मनावत एजुकेशन एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जो इस 3 स्टेप फॉर्मूले को फॉलो करने में काफी मदद कर सकती है। तो ये है वो 3 स्टेप फॉर्मूला। स्टेप 1, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। मतलब पहले एक एक टॉपिक को पकड़कर उसे मास्टर करें। हर टॉपिक के 200 से ज्यादा सवाल लगाने से पता चल जाता है कि कहाँ कमी है। स्टेप 2, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। जब सारे टॉपिक्स हो जाएं तब पूरे सब्जेक्ट का मिक्स टेस्ट दें ताकि कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। और आखिर में स्टेप 3, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। ये बिल्कुल असली एग्जाम जैसा होता है। इससे टाइम मैनेजमेंट और प्रेशर हैंडल करना आ जाता है और आप पूरी तरह से एग्जाम रेडी हो जाते हैं। तो सारी जानकारी आपके सामने है, तैयारी का पूरा रोड मैप भी क्लियर है। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या आप बैंकिंग में करियर बनाने के इस सुनहरे मौके को भुनाने के लिए तैयार हैं?